सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। दिस इज शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्लीज वर्कशीट नंबर 56 and it is for class 6 to 8 students and it has taken from social science subject. It is based on the topic parliament. As we have discussed earlier the parliament and the two houses of parliament, today we will discuss the speakers of Lok Sabha and Rajya Sabha and what are the functions of Lok Sabha speaker. तो आज हम जो पार्लियामेंट के टू हाउसेज हैं लोकसभा एंड राज्यसभा उनके स्पीकर्स के बारे में बात करेंगे और लोकसभा स्पीकर्स के क्या फंक्शंस होते हैं, क्या काम होते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो लेट डिस्कस एंड अंडरस्टैंड। द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया आर लोकसभा एंड राज्यसभा, यानी पार्लियामेंट के दो हाउसेज होते हैं लोकसभा और राज्यसभा। इन ऑर्डर टू फंक्शन स्मूथली लोकसभा इलेक्ट्स इट्स स्पीकर while the vice president of India is the ex officio chairman of राज्य सभा, यानी कि जो लोकसभा के काम को सही ढंग से चलाने के लिए लोकसभा एक स्पीकर को इलेक्ट करती है, जबकि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं वो राज्यसभा के चेयरपर्सन या चेयरमैन होते हैं, दैट मीन्स स्पीकर होते हैं। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शंस ऑफ लोकसभा। स्पीकर ऑफ लोकसभा presides the sessions of the house and conducts the business of house, यानी जो लोकसभा स्पीकर का सबसे पहला काम होता है कि वो जो हाउस जितने भी सेशंस होते हैं लोकसभा के उनकी वो हेड होता है और क्या काम करना है, कैसे करना है, उसके काम को सही ढंग से कैसे चलाना है, ये सब स्पीकर का काम होता है। ही डिसाइड्स वेदर अ बिल इज़ मनी बिल और नॉट। यहाँ बिल का मतलब है लॉ, क्योंकि लॉ बनने से पहले हम उसको बिल कहते हैं, तो वही ये डिसाइड करता है कि ये कोई जनरल बिल है या मनी बिल है। क्योंकि अगर मनी बिल होता है तो उसको डायरेक्टली लोकसभा से पास करवा के प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है, नहीं तो एक जो जनरल बिल होता है वो तो आपको पहले भी हमने थोड़ा सा बता रखा है कि पहले वो लोकसभा से पास होता है, फिर राज्यसभा से पास होता है एंड देन वो राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के पास होने के लिए जाता है। ही मेंटेन्स द डिसिप्लिन एंड डेकोरम इन द हाउस एंड कैन पनिश अ मेंबर फॉर अनरूली बिहेवियर। और उसका एक और काम ये भी है कि डिसिप्लिन को मेंटेन करना, जस्ट लाइक जैसे आपकी क्लास में आपके टीचर होते हैं, उनका काम भी क्या है कि क्लास के डिसिप्लिन को मेंटेन करके रखना ना, तो सेम लोकसभा स्पीकर का काम भी यही होता है कि जो भी हाउस का डिसिप्लिन है उसको मेंटेन करना, और अगर कोई मिसबिहेव करता है तो वो उसको पनिश भी कर सकते हैं। ही ऑल्सो परमिट्स द मूविंग ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ मोशंस एंड रेजोल्यूशन सच एज मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस, मोशन ऑफ एडजर्नमेंट, मोशन ऑफ सेंसर एंड कॉलिंग अटेंशन नोटिस। इसका मतलब है कि वो बहुत सारे जो मोशंस होते हैं, जो नोटिस इशू करने के लिए बात होती है, वो भी वही करते हैं। जैसे नो कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस का मतलब होता है जब सरकार के पास पूरे नंबर नहीं रह जाते, जो लोग उसमें शामिल होते हैं वो अपना सपोर्ट वापस ले लेते हैं, तो फिर वो दूसरा जो विपक्ष होता है, जो सामने वाले अपोजिशन वाले होते हैं, वो उसको नो कॉन्फिडेंस मोशन को पास करवाते हैं। तो ये भी पास किससे करवाएंगे, लेकिन लोकसभा स्पीकर से ही करवाएंगे। मोशन ऑफ एडजर्नमेंट का मतलब होता है कि कोई काम के लिए उसने अपोजिशन ने बोला तो उसकी मर्जी है लोकसभा स्पीकर की, वो उसको एडजर्न भी कर सकता है यानी ख़त्म भी कर सकता है। इसी तरह से मोशन ऑफ सेंसर भी होता है और कॉलिंग अटेंशन नोटिस भी होता है। फिर द स्पीकर डिसाइड्स द एजेंडा टू बी टेकन अप फॉर द डिस्कशन ड्यूरिंग मीटिंग, यानी उस मीटिंग के दौरान क्या एजेंडा होगा, किस बारे में मीटिंग होगी, वो जो सेशन स्टार्ट होगा आज का सेशन में क्या बात होगी, ये भी डिसाइड स्पीकर ही करता है। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ लोकसभा स्पीकर्स। And here is a list given below which contains the names of all Lok Sabha speakers from first Lok Sabha to current Lok Sabha.
आप इन्हें ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि जो फर्स्ट लोकसभा स्पीकर हैं वो भी, हालांकि सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन उनका नाम याद रखना इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। और जो अभी करंट लोकसभा के स्पीकर हैं श्री ओम बिरला जी, उनका नाम। और इसमें एक और भी चीज़ है कि जो फर्स्ट वुमेन लोकसभा स्पीकर हैं उनका नाम भी रखना, नाम याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो नाउ लेट्स गो टू आवर क्वेश्चन आंसर सेक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द नेम ऑफ प्रेजेंट राज्यसभा चेयरमैन। द आंसर इज श्री वेंकैया नायडू एंड ही इज ऑल्सो द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज राइट द नेम ऑफ फर्स्ट लोकसभा स्पीकर। तो आप उसको अपने साइड में दी गई लिस्ट से भी देख सकते हैं। फर्स्ट लोकसभा स्पीकर इज श्री गणेश वासुदेव मावलंकर, इन्हें हम जीवी मावलंकर भी कहते हैं। द थर्ड क्वेश्चन इज आई वॉज द फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ लोकसभा, राइट माई नेम, एंड शी इज श्रीमती मीरा कुमार, ये भी हम लिस्ट में से देख सकते हैं। Now the last question is, that is fourth question, if you were the speaker of Lok Sabha, what functions you would have to perform, explain। तो देखिए, हम भी अगर लोकसभा स्पीकर होते हैं तो हमें भी वही ड्यूटी करनी होती है जो कि लोकसभा स्पीकर का काम है, क्योंकि हम सब ड्यूटीज़ से बंधे हुए हैं। देखिए, इसमें जो आंसर लिखना है वो आपको अपने आप को सोच के लिखना है। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि आई वुड बी द स्पीकर ऑफ लोकसभा, what duties have to perform by me। तो फर्स्ट नंबर इज I preside the sessions of house and conduct the business of house। ही की जगह I लिखना है। I decide whether a bill is money bill or not। I maintain the discipline and decorum in the house and can punish a member for unruly behavior। I also permit the moving of various kinds of motions and resolutions such as a motion of no confidence, motion of adjournment, motion of censure and calling attention notice। अब 5 इसमें लिख सकते हैं, 5 फंक्शंस लिख सकते हैं, ज़्यादा नहीं लिखने। दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। तो अगर आपको मेरे इस तरह समझाने से थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ही ज़्यादा शेयर कीजिए। और मेरे साथ इसी तरह खेल खेल में वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर ज़रूर पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।